सर आइजक न्यूटन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में गति और बल के संबंध को समझाने के लिए 3 प्रसिद्ध नियम बताए, जिन्हें न्यूटन के गतिविषयक नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कहा जाता है। ये नियम आज भी विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इन नियमों ने मानव सभ्यता को गति, बल, ऊर्जा और ब्रह्मांड के काम करने के सिद्धांतों को समझने की दिशा दी। एक न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। कथन: यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो स्थिर वस्तु स्थिर बनी रहती है और गतिशील वस्तु समान वेग तथा सीधी रेखा में गतिशील बनी रहती है। व्याख्या: इस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, कहा जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी मौजूदा स्थिति, चाहे स्थिर हो या गतिशील, बनाए रखना चाहती है। उदाहरण: यदि चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर का ऊपरी भाग गति बनाए रखना चाहता है। यदि मेज पर रखी किताब को झटके से खींचा जाए तो किताब वही रहती है और उसके ऊपर रखी वस्तु नीचे गिर जाती है। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी गति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बल लगाया जाए। 2 न्यूटन का द्वितीय नियम, बल और त्वरण का नियम। कथन: किसी वस्तु का त्वरण, एक्सेलरेशन, उस पर लगाए गए बल, फोर्स, के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान, मास, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है। गणितीय रूप: F = m \a। बल, द्रव्यमान, त्वरण। व्याख्या: यह नियम बल का मात्रात्मक परिभाषा देता है। इसका अर्थ है कि जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना अधिक त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन यदि वस्तु का द्रव्यमान बहुत बड़ा है तो उसी बल से कम त्वरण मिलेगा। उदाहरण: खाली ट्रॉली को धक्का देना आसान होता है, जबकि भरी हुई ट्रॉली को धक्का देने में ज्यादा बल लगता है। क्रिकेट में गेंदबाज जब तेज गेंद फेंकता है तो गेंद का त्वरण उसकी गति और लगाए गए बल पर निर्भर करता है। 3 न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कथन: प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। व्याख्या: जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर